बीएड फर्स्ट ईयर पठन और पाठों का विमर्श, ये अपना पेपर है। इसमें इकाई संख्या 2, जिसमें बात कर रहे हैं पत्रकारिता एवं शैक्षिक लेखन से जुड़ना। यानी पत्रकारिता एवं शैक्षिक लेखन से जुड़ने से क्या बात होती है, क्या चर्चाएं। वाचन से संबंधित अनेक विद्वानों के विचार। यानी वाचन से संबंधित मैंने पहले एक विचारक यानी विद्वान का विचार बताया था, उसमें अब हम आगे बात करते हैं कैथरीन ओकारन के अनुसार। यानी कैथरीन ओकारन के अनुसार वाचन क्या है। वाचन वह जटिल प्रक्रिया है जिसमें दृश्य, श्रव्य व गतिवानों सर्किटों का मस्तिष्क के अधिक केंद्र से संबंध निहित होता है। यानी वाचन वह जटिल प्रक्रिया है जो कि दृश्य, श्रव्य गतिविधियों से मस्तिष्क पर अधिक केंद्र होता है। यानी सबसे जो चीज होती है वो वाचन की मस्तिष्क पर अधिगम केंद्र से संबंधित निहित होती है। ये इन्होंने कहा है कि जो वाचन क्रिया है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और श्रव्य दृश्य सामग्रियों को मस्तिष्क से केंद्र माना है। डोनाल्ड मायल वाचन का लेखन की तुलना करती है। यानी करते हुए उन्होंने कहा है कि लिखने में मौखिक भाषा को स्थानीय रूप प्रदान किया जाता है। यानी जो हम लेख लिखते हैं उसमें स्थानीय भाषा का रूप प्रदान किया जाता है और वाचन में इसके विपरीत कार्य किया जाता है। यानी जो लेखन कार्य होता है वो स्थानीय भाषा होती है, वाचन होता है उसके वो विपरीत कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रक्रिया रहती है उसे वाचन के उद्देश्य क्या रहते हैं। यानी वाचन के उद्देश्य क्या है। वाचन शिक्षक को वाचन शिक्षण करते समय निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी शिक्षक वाचन करता है तो शिक्षण कार्य करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे नंबर 1, छात्रों को शब्दों का, ध्वनियों का उच्चारण का उचित ज्ञान कराना जिससे वाचन के शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप से कर सकें। यानी छात्र को शब्दों का ध्वनि का उच्चारण, यानी जिस शब्द को हम बुलवा रहे हैं उसी ध्वनि का उच्चारण और उचित ज्ञान हो जिससे बालकों को वाचन से शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप से समझ सकें। नंबर 2 है छात्रों में उच्चारण त्रुटियों दूर करना। यानी छात्रों में उच्चारण संबंधी जो गलतियां हैं, समस्या होती है, उसको दूर करना। नंबर 3 है विराम, लय, बलघात, आरोह अवरोह, पद, संगीत इत्यादि का ज्ञान। यानी हमें जब वाचन करवाते हैं तो उसमें विराम चिन्ह भी आता है, लय भी होनी चाहिए और आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव कैसा होना चाहिए। इन बातों सारियों को चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को और किस प्रकार वाचन कराना चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं पठन के साथ साथ अर्थ। अब जो हम पठन जो वाचन कार्य करवा रहे हैं उसमें पढ़ते समय भी जो शब्द अवरोध होते हैं यानी उन पर ध्वनि देते हैं, प्रभावशाली ढंग से वाचन कराना। यानी हमें ऐसे शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे बच्चों को समझने में कठिनाई आ रही, उनको प्रभावशाली ढंग से वाचन कराना चाहिए। छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि, यानी छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि कराना चाहिए कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का ज्ञान होना चाहिए तो उनको शब्दों के भंडार की वृद्धि हो सकेगी। और पढ़ने में रुचि जागृत करने के लिए छात्रों को स्वास्थ्य और अमुख रखना चाहिए। यानी कि बच्चों को हमें उनमें रुचि जागृत करने के लिए इस प्रकार वाचन कराना चाहिए कि जिससे उससे कोई भी परेशानी ना हो और उनका मन पढ़ाई के अमुख हो और कार्य करते समय किसी की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इसी बात पर हम बात करेंगे कि ये तो हो गई पत्रकारिता और शैक्षिक लेखन से जुड़ने की विद्वानों की चर्चा थी 2। और आगे वाचन के उद्देश्य हैं कि यानी शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय इन उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तभी हमारा जो वाचन कार्य है वो अच्छा कार्य हो सकता है और छात्रों को की समझ में भी आ सकता है। धन्यवाद।